नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एजेंट। आईएएफ ने 5 जेट्स गिराए। ये चीज इस चैनल पे हमने बड़े क्लियरली बोली थी कि भाई 5 एयर में, हवा में, 4 नीचे, 1 एवैक्स हवा में, 1 एवैक्स जमीन पे, 2 आज अभी कंफर्म नहीं हुए हैं कि बस 1 रिफ्यूलर और 1 C-130। ये टोटल लॉसेस हैं। एयर चीफ ने आज क्यों बोला, इस तरह क्यों बोला, S-400 क्यों बोला, F-16 क्यों बोला, JF-10 क्यों नहीं बोला, JF-17 क्यों नहीं बोला, कि ये बोला वो बड़े सारे सवाल हैं। कल रात को भी हमने थोड़े से जवाब दिए थे, बट समथिंग इज हैपनिंग हियर एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट। प्रतीक भाई नमस्कार। Adi bhai, namaste. And first and foremost, I must congratulate the government of India, the political leadership and the armed forces. और आपको भी मैं बधाई इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आपने जिस तरह के आपने प्रोग्राम किया है, जिस तरह से बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजरी आपने जो एविडेंस दिए थे, वो आज साबित हो रहा है कि यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ क्यों हो रहा है। देखिए, लाइक पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि आजकल जियोपॉलिटिक्स में भी टाइमिंग इज एवरीथिंग। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। तो ये आदि भाई, मुझे लगता है कि इंडिया का जैसे रवैया होता है, द अप्रोच दैट वी हैव, ये आज जो प्रेजेंटेशन दिया एयर चीफ मार्शल ने, ये होता नहीं अगर हमारे ये सबूत गैंग उछल उछल के हर तरह के क्वेश्चन मार्क ना डाले होते। ये जो अंदरूनी सबूत गैंग है, पार्लियामेंट में भी somebody फ्रॉम कांग्रेस जो कहा कि तमाशा हो रहा है मीडिया के सामने, वन ऑफ द एमपीज। फिर मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिस्टर गौरव गोगोई, उन्होंने कहा था कि आगे जाके क्यों नहीं मारा, दूर से क्यों नहीं मारा। ये जितने सारे सवाल है, उनके जवाब आज मिल गया है। और दूसरी चीज है कि अगर ये ट्रंप का वो जो यहाँ आंदोलन जीवी होते हैं, सबूत जीवी होते हैं, वो अमेरिका में क्रेडिट जीवी है आजकल, उनको क्रेडिट चाहिए हर चीज का। तो ये सबूत जीवी और क्रेडिट जीवी ना होते तो जनरली अगर आप इंडिया के अप्रोच देखेंगे ना, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो हमारे जो एजेंसीज है, वो उतने जाहिर नहीं करते। इसमें भी अगर आप देखेंगे, दे वुड नॉट इवन हैव डिस्क्लोज्ड। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दिया नहीं था। दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग वन, फिर वो विंग कमांडर अभिनंदन वाला इशू आ गया उनके वापस लाने का, सो इट वाज स्टॉप्ड या फिर इन हाउस दिया था। बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्चुअली टेल की व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन। हम लोग वो प्रोपेगेंडा गेम खेलते नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया है दैट इन आई थिंक द गवर्नमेंट हैज रियलाइज कि काइनेटिक वॉर तो हम लोग हमेशा एज होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतनी झूठ फैलाई जा रही है, इतनी झूठ फैलाई जा रही है कि काउंटर करना जरूरी है। एंड आई वांट टू आस्क, अगर रॉयटर्स से कोई सुन रहा है कि ये वाले इशू के ऊपर कोई आर्टिकल आएगा जिसमें आपके वही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी लिखेगा, आई रियली वांट टू नो दैट। रॉयटर्स का वो एक रफाल वाला जो कहानी है, अब जो 6-10 कितने गिनने में कितना आ जाएगा भी आदि भाई, टोटल मिला के 10-12 तो होगा। तो उसका उसके ऊपर आर्टिकल कब आएगा? वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द रॉयटर्स टू पब्लिश। Now journalism is epitome of neutrality है ना। I want request that same cabal, that or cartel of journalists to write on this. And secondly, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि F-16 का नाम क्यों लिया गया। It's very interesting. It's very interesting. देखिए, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, भले ही हम अमेरिका से खरीदे या रशिया से खरीदे, we pay and we get. We pay, through our teeth we are paying it. It's expensive. आप कुछ भी खरीदो. So once we are buying, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो उसकी तारीफ की जाएगी, and that's why S-400 was mentioned today. और इसके बाद ये फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने बोला था कि ब्राह्मोस का तो डेमोन्स्ट्रेशन था सिंदूर में, अब तो S-400 का भी डिमांड बढ़ जाएगा S-400 का। तो मुझे लगता है कहीं ना समथिंग, एवरीथिंग हैज अ लिमिट। तो आई थिंक फ्रॉम द वेस्ट दे हैव प्लेड दिस इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन गेम सो मच दैट नाउ इवन द स्लीपिंग giants like India जो ये सब नहीं करते थे, now they are being compelled. Now if they start it na, you will not be able to handle it. They will not be able to handle it. Let Lockheed Martin come and deny it. Lockheed Martin बोले
फिर उसके बाद है कि काउंट करो जहाज काउंट करो हाँ दोबारा से। एग्जैक्टली काउंट करो आपके कितने जेट्स है, या फिर आई डोंट नो मिस्टर ट्रम्प, ऑनरेबल मिस्टर ट्रम्प में ऑल्सो कम एंड से आई वॉज द वन हु हेल्प्ड इन ensuring the S-400 deal. I was the one who said you should get it 2018-19. I was the one who said I was the one who said that it's time to use the S-400 and that's why it happened. Eventually उसके बाद ना पाकिस्तान ने बोला सीज फायर के लिए, so eventually the credit should go to, you never know. So it's a combination of many things happening. अब 100 सोनार की एक लोहार की जो कहावत है ये ऐसे ही है, 100 सोनार की हो गई अब एक लोहार की हुई। ये सबूत गैंग वैसे ही उनकी अभी कोई मतलब रेलेवेंस रहा नहीं, बट आई थिंक इट वाज नेसेसरी दैट somebody should come at the from the top and say कि this is the reality. उसके बाद है कि there is this Bloomberg report जहां पे ये कहा गया that there was a 35-minute discussion between Modi ji and President Trump, और सुनाई होगी अच्छी तरह से। You know this was done, आज जो प्रेजेंटेशन आया जो बोला गया इसका और एक भी कारण है, फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ये जो लेजिटिमाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी चल रहा है, नो कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, नो कंडेमनेशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नो कंडेमनेशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, डिनर पे डिनर, लंच पे लंच, ये सब जो हो रहा है ना, ये लेजिटिमाइजिंग, ठीक है। एंड नाउ यू रियलाइज, आई थिंक वी ऑल रियलाइज व्हाई मोदी जी डिड नॉट गो उस टाइम जब बुलाया गया था, व्हाई ही डिड नॉट गो टू अमेरिका। नहीं तो बोल देते देखो आई आस्क्ड मोदी टू कम, आई आस्क्ड आसिम मुनी टू कम, दे ऑल केम एंड आई सेड यू स्टॉप इट एंड दे स्टॉप्ड। ये गेम था, ये गेम था। तो मोदी जी अंडरस्टूड, वो रिफ्यूज कर दिया, नहीं मुझे वो आई थिंक पुरी में जाना था, तो जगन्नाथ मंदिर में बाईपास इट कंप्लीट, ये सब तो ठीक है। नाउ सो फंडामेंटली यस, अब चाइनीज वेपन सिस्टम्स के ऊपर भी वार हुई थी, वो सबको पता है, आज एक्सप्लेन नहीं किया, मेंशन इसलिए नहीं किया ये कहने के लिए कि सिर्फ चाइनीज वेपन्स नहीं था, अमेरिकन्स भी थे, वेस्टर्न्स भी थे, उनकी भी वाट लगाई गई है, उनकी भी वाट लगाई गई। पिछली बार आपने एक्चुअली चाइनीज मेंशन कर चुके हो ऑलरेडी। हाँ, बैक टू यू। You've already, that's what I'm saying, you've already mentioned China once. आपने एक बार ही ऑलरेडी बोल दिया है कि चाइना और टर्की के वेपन्स थे यहाँ पर, तो वो तो आप कर चुके हो उसके अंदर, तो यू नो रिट्रेसिंग दैट सेम पॉइंट would have not got you much. बट मेरे हिसाब से जो ये करा है, बट यू नो द टाइमिंग इज इंटरेस्टिंग, डोंट यू थिंक? सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है भाई, अच्छा आपने उनके बता दिए, अब अपने भी बताओ। आज somebody was asking that by the way. तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा जिसके जवाब आपको देने पड़ेंगे साहब, कि भैया आपने उनके बता दिए तो अपने भी बता दो, दैट इज वन, और 3 महीने से क्या कर रहे थे वो भी बता दो। 3 महीने से क्या कर रहा था? 3 महीने से वो बाकी ऑपरेशन सिंदूर खत्म थोड़ी हुआ है, बाकी काम चल रहा था। 3 महीने से क्या कर रहा था? 3 महीने से और भी प्रेजेंटेशन डीजीएमओ लेवल का तो प्रेजेंटेशन दिया गया था, पर आपको चाहिए कि पायलट जब तक ना उतर के वहां से फोटो खींच के सोशल मीडिया में डाले, देखो जी मैंने वो बम फोड़ा था, तब तक तो इनको यकीन नहीं होता है। somebody had to come and do this also, somebody had to come and say this also. नहीं तो 3 महीने पहले डीजीएमओ लेवल का जो प्रेजेंटेशन था दैट वाज गुड इनफ, बुद्धिमान लोगों के लिए वही काफी था। सेकेंडली देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो हाँ, एक लड़ाई चल रही है। बात यह है कि लड़ाई चल रही है, देयर विल बी लॉसेस ऑन बोथ साइड्स, देयर वर सर्टेन की, लेकिन जो ऑपरेशन में जो करने के लिए गया था इंडिया, क्या वो हासिल किया? ये किया, टेरर बेसिस को उड़ाया, एयर बेसिस को उड़ाया, आपके वेपन सिस्टम्स को फोड़ा, एंड इट्स ए रियलिटी। अगर एक दो कहीं पे वेपन हमारे भी जहाजों पे डैमेज आई है, दैट्स फैक्ट। उसके लिए ऐसा नहीं है कि क्यों हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करो, इसीलिए मैंने बोला था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जेपीसी वेपीसी नहीं। और आज भी लेट मी पुट इट दिस वे,
एयर चीफ मार्शल जो बोल रहा है कि F-16 को द डैमेज एंड ऑल दैट, ही वाज वेरी न्यूट्रल इन दैट स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट से इंडिया ये नहीं बोल रहा है कि F-16 बेकार है, वो है, ये इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन. नाउ जो रिपोर्टिंग कर रहा था वो बायस रिपोर्टिंग कर रहा था. इसी वजह से इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर समबडी टू कम एंड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. सेकेंडली, इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया आज से बोल दिया देखो मैं रशिया की तरफ चला गया, आज से कोई नाता नहीं है. नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोगों ने कभी नहीं बोला कि वी आर ऑन दिस साइड और दैट साइड. हम तो बाइनरी के बाहर जाके काम कर रहे थे. वी हैव बीन सेइंग कि वी आर गुड फ्रेंड्स ऑफ बोथ साइड्स. इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द अदर साइड. डेड इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, वो इकोनॉमी, ट्रेड डील के ऊपर ये करो, वो करो. स्टिल टुडे आई एम सेइंग, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर that we value the strategic partnership that we have with both Russia and United States, and we have a working relationship with China जो कि रहेगा. ये तो प्रॉब्लम उनके तरफ से है. And you see today there was a statement, there was a question asked to Trump on something. I said no, I don't want to make any comment on India. कुछ वो बोला उसने. I don't want to make any comment on India. So ये जो मैंने बोला था ना, the art of the deal, ये प्रेशर दे रहा था, प्रेशर दे रहा था, प्रेशर दे रहा था. अब वो काउंटर आ गया. अब लॉकहीड मार्टिन साबित करे कि F-16 ऑन द ग्राउंड कुड नॉट बी टेकन अप. लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी साबित करे कि एयर डिफेंस सिस्टम्स या रेडार्स भी वहां पे उनके भी थे, वो क्यों काम नहीं कर रहा था. क्योंकि देखिए वेस्टर्न क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनीज वेपन सिस्टम्स तो हमेशा होता है, वो नई चीज नहीं है, हमको भी पता है वो क्या है. द इश्यू इज दिस, आई जस्ट वांट टू मेक 30 सेकेंड्स. आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है विच इज इंडिया, which is a natural democracy and natural ally, आप हमेशा से उसको नीचा दिखा रहे थे. आप वॉर ऑन टेरर में भी आपके यू शुड हैव बीन क्लैपिंग फॉर देम, स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए था इंडिया को. आप नीचा दिखा रहे थे. तो ठीक है, इफ दिस इज व्हाट यू हैव डिसाइडेड, देन टेक इट फ्रॉम माय साइड एज वेल. ये हुआ. एंड आज द एयर चीफ मार्शल बेयरली स्टेटेड फैक्ट्स. फैक्ट्स में बोला गया कि F-16 को फैक्ट्स हैं. Whether it's a good plane, bad plane, कोई कमेंट नहीं. I'm sure F-16 is a good plane. It's a good plane. But it's a war. तो ठीक है. So that is what I think it is like escalation 1.0 से 1.1 और कुछ नहीं. But इसका मतलब, so even then India was very nuanced, composed, measured, कुछ nothing more. Now ये जो application or use of Western media as part of statecraft जो चल रहा था ना, it is for that. ये रॉयटर्स को लगा दिया, इसको लगा दिया, उसको लगा दिया, कि बोलो कि पूरा तो पाकिस्तान ही जीत गया यार. इंडिया तो मतलब मैंने बचाया सीज फायर करवा के, नहीं तो उसका क्या हाल हो जाता. अब तू काउंटर दे. That's it, and nothing else. India officially, the political leadership, जो statements are very very simple. They will not make any comment against United States as a country because हमारा वो objective नहीं है. Back to you, Adi. नहीं, वो तो है. We wanted to send a message and we sent a pretty clear message. उसके आगे I think these guys will also think twice now next time when something like that comes up. कि यार नहीं यार, ये ना थोड़ा ज्यादा बोलना नहीं है बिकॉज गड़बड़ हो जाएगी. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांटेड टू अचीव एज वेल, धीरे धीरे करके. बिकॉज वी आर नॉट इन दैट कैपेसिटी कि आप इनको बोल सकते हो यार चुप करो. यू कांट डू दैट. सो यू नीड टू स्लोली बिल्ड अप दैट पॉइंट कि भैया देखो धीरे धीरे करके हम भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर देन वी विल हैव टू कम आउट एंड स्पीक. सो बेटर इट इज दैट यू शट अप. that kind of place you'll have to create with the Americans, and वो जाके थोड़ा टाइम के बाद then they will kind of understand. एक लास्ट पॉइंट और ले लेते हैं. How do you see this with Putin साहब coming up here and जो और भी इस टाइम पे डिफेंस डील्स हैं ये सब चीजों के ऊपर. एंड इंटरेस्टिंगली आज सुबह अजीत डोभाल साहब का भी रशिया विजिट में मतलब डेप्यूटी पीएम से मिले हैं वहां पर, एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट मिलिट्री टेक्निकल पार्टनरशिप. आदि भाई, दो चीजें मुझे लगता है. नंबर वन, कि मोदी जी, मैंने कहा कि मोदी जी डायरेक्टली कोई लूज स्टेटमेंट नहीं देगा. पार्लियामेंट में भी प्रोवोक किया गया था ताकि अमेरिका का नाम ले.
he did not do that. उनको जो कहना था डायरेक्टली कहा, वो कभी बाहर उस तरह से नहीं आया. Very very measured. He's a real time statesman. When it comes to Russia, देखिए रशिया के साथ ये जो भी कोलैबोरेशन है, दो तीन चीजें. नंबर वन, क्रिटिकल मिनरल्स, दैट इज वन. डिफेंस तो है ही. फिर सेकंड, चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो सी रूट है, उसके ऊपर बहुत कुछ होने वाला है. व्लादिवोस्तोक चेन्नई जो सी रूट है, दैट यू बाईपास द एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड आई थिंक समवेयर द चाइनीज वुड हैव अ डील विथ यू. I will secure that route for you, and you got to secure something in the Indian Ocean. अगर इसमें कोई QPQ कोई प्रोको होता है, do not be surprised. And मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं इस चीज को. ठीक है, that route जी नहीं go on. नहीं, that route is comes through that जहां पे उनका जैसे इंडियन ओशन रीजन, या बिकॉज इस तरह की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया. सेकेंड, मिलिट्री कोऑपरेशन में AK-203 वाज अ क्लासिक टेम्पलेट कि अब मेक इन इंडिया होगा, धीरे धीरे इंडिजिनाइजेशन भी होगा. 70% इवेंचुअली, अभी तो क्या उतना है नहीं इंडिजिनाइजेशन. बट आई थिंक सुखोई 57 वाला आज जो हुआ ना, यू हैव ब्रोकन द ग्लास कि इनफ ऑफ प्रेशर. इसके बाद आई विल डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी. आई लुक फॉरवर्ड टू अमेरिकन FDI. We respect American companies. We respect American democracy. We respect America. लेकिन if it is necessary for me to say, मैं बोलूंगा जो reality है. Today was breaking the glass, and I think there will be number one. You should not be surprised. No one should be surprised अगर अब पूरा डिफेंस के बारे में announcement तो होगा. Some major deal. अभी तो कुछ it's no holds barred now. देखिए ट्रम्प साहब ने क्या किया है. अभी कुछ इनहिबिशंस था बिटवीन द ब्रिक्स कंट्रीज. इनहिबिशंस कि करे कि ना करे, करे कि ना करे, शुड वी टेक ऑन और नॉट. अब तो यू आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर. प्रॉब्लम्स है, डिफरेंसेस है. तो इस तरह से आदि भाई ये बोला जाएगा कि यूनाइटेड नेशन में भी तो बहुत सारे देश है जिनके डिफरेंसेस है, फिर भी ऑपरेट कर रहा है. इसमें ये भी ब्रिक्स ऑपरेट करेगा. एंड आई थिंक नंबर वन सुखोई 57 वाला. सेकंड इज थिंक वो वोरोनेज वाला. उसके अनाउंसमेंट्स, पुतिन सब आएंगे तो अनाउंसमेंट्स होंगे, अनाउंसमेंट्स बड़े बड़े होंगे. एंड थर्ड, आई थिंक क्रिटिकल मिनरल्स में एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक बीच में मोदी जी का एक वार्तालाप हुआ था. देयर वाज अ मीटिंग. नाउ दैट सेंट्रल एशिया इज द बैकयार्ड ऑफ रशिया. इज अ बैकयार्ड ऑफ रशिया. आज भी आप सेंट्रल एशियन देशों के मूवीज देखोगे ना, अमेजिंग. मैं जब देखता हूं, उनके आधे मूवीज अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के होते हैं, सोवियत टाइम का, when they are part of Soviet Union and fighting the West. अभी भी वही है, भले वो सोवियत यूनियन से निकल के आ गया, सोवियत यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता. सो दैट क्रिटिकल मिनरल डील इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. एंड उसके बाद देयर इज अ ह्यूज डिमांड अभी भी फॉर फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर में लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बी अवेयर, फर्टिलाइजर में वी हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन रशिया, एडिबल ऑयल में. सो आई थिंक critical, I'm pretty confident somewhere जो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अमेरिका के साथ है, इंडिया का, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, फिर उसके बाद क्लाउड, फिर और भी कुछ चीजें हैं. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर रशिया के साथ इस तरह के कोलैबोरेशन शुरू हो जाए. पैरेलली चलेगा. बट सम मेजर डिफेंस डील्स अभी ऐसे नौबत आ गई है. अगर आप रिपोर्ट देखेंगे ऑफ मिस्टर RK सिंह, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, वो जो रिपोर्ट दिया गया था ऑन इंडियन एयरफोर्स, उनके रिपोर्ट का जो मोटा मोटा निकलता है वो बेसिकली ये है कि AMCA इज समथिंग वी शुड एस्पायर फॉर, बट इन द स्टॉप गैप सिचुएशन में आपको 3 स्क्वाड्रन ऑफ समथिंग तो लेना है. So that is something that, but again at the same time it doesn't mean कि सारे डील्स रशिया को ही जाएगा, इस तरफ कुछ नहीं होगा और आत्मनिर्भर भारत हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है. अभी भी टैंक्स वैंक्स वो सब तो इट्स ऑल इंडिजिनियस और कुछ नहीं, या तो मेक इन इंडिया with certain substantial part of indigenization, but you don't want to disown, you don't want to ignore यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हमारे अच्छे खासे डिफेंस डील्स अभी भी है. वो जो MQ-9B प्रेडेटर्स है, वो थोड़ी वो इट्स अ ह्यूज डील. वो 31 जो आने वाला है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का जो है, उसमें भी आई थिंक सम ऑफ द अमेरिकन कंपनीज विल बी पिचिंग फॉर दैट. मेल वाला जो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो क्लियर किया है, some of the other kind of drone systems में
I think there's something called VBAT जिसकी भी बात चल रही है. There's an American, बहुत सारे American companies है जिनके collaboration में कुछ चीजें यहाँ पे अभी भी बन रहा है, and it should go on. It's just about Adiji what happened today. You have taken it one step ahead. एक equilibrium पहुंचेगा, equilibrium where both sides will नहीं कहना है, because we both need each other. Both sides will basically just say यार okay fine, you know, and that's probably the idea कि भाई दोनों को एक ऐसी जगह पे लेके आओ जहाँ पर let's not muck around anymore. On that note, Pathikit bhai, thank you so much for please. एक स्मॉल स्टेटमेंट देना चाहता हूं. जितना मुझे पता है पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के अगर 1 or 2 planes crash this side, with due respect, honor, military honor, the pilot's body was given back. This thing would not have come up अगर ये negative disinformation campaign from the West aided by Pakistan, if it not had happened. ये बात आज जो आया है ना वो आता ही नहीं, क्योंकि जो ठोकना था ठोक दिया. But it happened because they took it too far. This is my understanding. Correct me if I'm wrong. Back to you. पता नहीं if there is such body and that we've given back, इसके बारे में भी फिर एक झटका आएगा बाद में, फिर रोएंगे. I have heard grapevine. I cannot vouch for it. And you know, you can. I've also heard all this stuff. I've never answered any. मेरे को बड़े सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आपने अनाउंस किया था. Why haven't you said anything about it? Because you know all that I've just heard it, so I don't want to say anything. Beyond which, let's see what happens when this information actually comes out. Thank you so much, Pathikit bhai. सब audience से request है वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And आप लोग इस चैनल की तरफ contribute कर सकते हैं. QR code, PayPal, super sticker, super chats. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.